हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेक मनी का सीजन 2 जो कि बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आपने इसके सीजन 1 को हमारे चैनल पे कंप्लीट देखा होगा, और अब क्योंकि इसका न्यू सीजन आ गया है तो हम इसे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, ये कहानी है एक गेमिंग वर्ल्ड की, क्योंकि इसमें लिन यी नाम का कैरेक्टर एक गेम में चला जाता है और ये कहानी उसी पर बेस्ड है जहाँ रियल वर्ल्ड में बैठे कुछ लोग इस गेम को कंट्रोल कर रहे थे। और अब लिन यी जो उस गेम के अंदर होता है वो बाइडी सिटी पहुंचकर वेपन रिफाइनिंग कंपटीशन को जीत लेता है, और साथ ही उसने ब्लैक स्नेक गैंग को भी डिसबैंड कर दिया था, जिससे लिन यी के फादर बहुत खुश होकर उसे उसी सेक्ट में रहने को कहते हैं। लेकिन लिन यी की मंजिल तो कहीं और थी, इसलिए लिन यी वहां से निकल पड़ता है। लेकिन तभी टियान यी लिन यी पर अटैक कर देता है, और उसी वक्त आ गया था इस गेम में एक ग्लिच, जिसकी वजह से सीजन 1 यहीं पर एंड कर दिया गया था। और अब क्योंकि इस गेम के ओनर्स ने रियल वर्ल्ड में इसके ग्लिच को बिल्कुल ठीक कर दिया है, इसीलिए सीजन 2 आपके सामने है। इस सीजन की स्टार्टिंग उसी रिसर्च सेंटर से होती है जहां बैठकर वो गेम बनाने वाले बंदे गेम में आए ग्लिच को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। यहीं हम लिन की फिजिकल बॉडी को भी देखते हैं जो एक मशीन में रखी हुई थी, वहीं साथ ही एक और बंदे की बॉडी थी। तभी उस लैब का हेड अपने रिसर्चर को फौरन इमरजेंसी प्रोसीड्यूर को एक्टिवेट करने को कहता है, जिसे उस रिसर्चर ने एक्टिवेट कर दिया था, जिसके ऐसा करते ही ये गेम एक बार फिर स्टार्ट हो जाता है। और अब सीन गेम के अंदर आता है जहां टियान यी लिन पर अटैक करने आ रहा था, लेकिन अब गेम का ग्लिच ठीक हो गया था, इसलिए लिन यी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और अब लिन यी अपनी पावर्स का यूज करके टियान यी को पीछे फेंक देता है। लेकिन लिन यी थोड़ा सा हैरान था कि अब जो सिस्टम साउंड उसे सुनाई दे रही थी वो सब क्या था। और अब लिन यी टियान यी से कहता है, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी तुम्हारे साथी के साथ कुछ बुरा किया, तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो। लिन यी के अंकल भी अब लिन यी को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ गए थे। टियान यी कहता है, लिन यी मैं तुझे कभी भी बचकर जाने नहीं दूंगा। टियान यी ये बोल ही रहा था कि तभी उसे जोर का झटका जोरों से लगता है, जिससे वो तड़प उठता है। लिन यी कहता है, भाई इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बंदा खुद ही मुजरा कर रहा है। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जो टियान यी को ऊपर खींच लेता है, और उस पोर्टल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी, जिससे सभी पीछे हो गए थे। और इस चीज ने तो लिन यी के भी होश उड़ा दिए थे। और अब उस पोर्टल से एक पावरफुल मशीनरी वॉरियर बाहर आता है जो कहता है T1371 ट्रांसमिशन सक्सेसफुल। लिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो मशीनरी वॉरियर लिन पर एम लेकर टारगेट सेट करने लगता है, और लिन यी को T2580 बोलता है जैसे ये किसी रोबोट के वजन का नाम हो। वो कहता है T2580 को मिटाना होगा। ये बोलकर वो मशीनरी वॉरियर लिन यी पर हमला कर देता है। लिन उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तुम टियान यी को क्यों नहीं मारते, प्रॉब्लम तो उसने क्रिएट की है, वो बेवकूफ है। लिन यी इधर उधर भागते हुए बच रहा था, तभी लिन यी रुक जाता है। लिन यी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पावर्स नहीं दिखा सकता। ये बोलते हुए लिन यी अपने डैगर से उस वॉरियर पर हमला कर देता है, लेकिन उस वॉरियर पर लिन यी के अटैक हल्का सा भी असर नहीं होता, जो देखकर तो लिन यी के होश उड़ गए थे। तभी वॉरियर लिन पर स्वॉर्ड से अटैक करके लिन का डैगर तोड़ देता है, जिस पर लिन यी अपनी बेनली एक्सप्लोजन स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिससे वो उस वॉरियर पर थंडर स्लैश अटैक करता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी लिन यी के सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें से जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी, जिससे लिन यी पीछे गिर जाता है। लेकिन अब इससे लिन यी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो उड़ने भी लगा था। वहीं गेम के बाहर हम गेम के ओनर को देखते हैं जो बहुत ही ध्यान से ये सब देख रहा था। इधर वॉरियर दोबारा से लिन यी पर अटैक करने लगता है, मगर लिन यी उसके सारे अटैक से बचकर उस पर स्वॉर्ड से अटैक करके उसे पीछे कर देता है। वॉरियर लिन यी पर लेजर अटैक करता है, मगर लिन यी उड़ते हुए बहुत ही आसानी से उसके हर अटैक को डॉच कर ले रहा था। तभी लिन यी पलटकर अपनी स्वॉर्ड से वॉरियर पर जोरदार हमला करता है, जिसके जवाब में वॉरियर भी अपनी स्वॉर्ड से काउंटर अटैक करता है, और दोनों के अटैक टकराने से वहां जबरदस्त एनर्जी फैलती है। तभी लिन यी अपनी सबसे खास टेक्निक का यूज करता है। दोस्तों, जिन लोगों ने इसका फर्स्ट सीजन देखा होगा वो जानते होंगे कि ये है लिन यी की 7 स्टार ये हुआ स्किल, जो कि बहुत ही
ही खतरनाक है, जिससे लिन यी उस वॉरियर पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक में बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, जिससे वहां एक जबरदस्त धमाका होता है और वो वॉरियर एक लाइटिंग ट्रैप में फंस गया था। लिन यी कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब हम देखते हैं वो वॉरियर लिन यी के अटैक से आजाद हो गया था, लेकिन तभी उस T-1371 मशीनरी रोबोट को कोई मैसेज आता है और वो अपनी किसी पावर्स का यूज करता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वहां मौजूद सब बंदे बेहोश हो गए थे। जिसके बाद वो मशीनरी रोबोट कहता है T-2580 में जा रहा हूँ, लेकिन हम दोबारा फिर मिलेंगे। ये बोलकर वो वहां से डिसअपियर हो जाता है और अब लिन भागकर अपने फादर और बाकी मेंबर्स के पास जाता है। तभी वहां बोनी अपीयर होता है। हाँ दोस्तों, ये वही लालची मेढक है जो स्पिरिट कॉइंस के लिए खुद को भी डिस्काउंट पर बेच सकता है। बोनी लिन यी को बताता है कि अभी इन सब बेहोश हुए लोगों ने जो कुछ भी देखा, उस वॉरियर ने इन सभी की मेमोरी को इरेज कर दिया है, यानी अब ये सभी सब कुछ भूल चुके होंगे, इन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। तो लिन यी बोनी से पूछता है कि वो क्या था। बोनी लिन यी को बताना ही चलता है, लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि यहाँ कोई सॉफ्टवेयर था जो बोनी को उस वॉरियर के बारे में लिन यी को इन्फॉर्मेशन देने से रोक रहा था। और अब लिन यी अंदर जाने लगता है तो बोनी उससे कहता है क्या तुम्हें जानना नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। जिस पर लिन यी कहता है मैंने अभी उस बॉक्स को चेक नहीं किया, उसमें जरूर कुछ सीक्रेट छिपा होगा। तो बोनी कहता है फिक्र मत करो, ये लो अनब्लॉकिंग तलिस्मन, इससे वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स तलिस्मन को लेकर लिन यी अंदर भागता है। बोनी कहता है अरे स्पिरिट स्टोन तो दे दो। जिस पर लिन यी कहता है तुम्हें वो तब मिलेगा जब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। लिन यी वहाँ के सर्वेंट से कहता है ये सब बेहोश हुए हैं, इसलिए इनकी टेक केयर करने के लिए किसी को बुला लो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम लिन यी को एक रूम में उस सीक्रेट बॉक्स के सामने देखते हैं, जहाँ लिन यी उस बॉक्स पर उस तलिस्मन को रखकर उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए लिन यी हमेशा के जैसे अपना अजीब सा डांस परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे वो बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक बुक बाहर आती है। उस बुक की आवाज बताती है कि इस बुक में मार्शल आर्ट स्किल है, जिसे यंगर जनरेशन प्रैक्टिस कर ले तो वो मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लेकिन लिन यी को ये कुछ खास समझ नहीं आता। लिन यी कहता है ये क्या मजाक है। तभी उस बॉक्स में से लाइट निकलती है जो लिन यी के माइंड में घुस जाती है, जिससे लिन यी बेहोश होकर गिर जाता है। काफी देर बाद जब वो होश में आता है तो उसके सामने बोनी खड़ा था, जो लिन यी से वसूली करने आया था, यानी स्पिरिट स्टोन लेने। जिस पर लिन यी कहता है मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन दे दूंगा जब मैं नई मार्शल आर्ट स्किल को खोज लूंगा तब। तो बोनी कहता है ये मार्शल आर्ट बेस्ट है, इससे तुम्हारी डिफेंस काफी बढ़ जाएगी, तुम अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल पर्सन के अटैक को भी डिफेंस कर लोगे। तभी वहाँ मोटा ज़ैंग आ जाता है। दोस्तों ये प्राणी वही है जो लिन यी को अपना मालिक, साहब और बॉस मानता है। ज़ैंग लिन यी से कहता है बॉस मुझे भी अपनी पावर्स बढ़ानी है, क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है? कहता है हाँ मेरे पास है। जो सुनकर ज़ैंग एक्साइटेड हो गया था, लेकिन लिन यी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जाओ अंदर जाकर बेड पर सो जाओ और सपने देखो, सपने में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब इस बात पर ज़ैंग कहता है बॉस प्लीज मजाक मत करिए, मुझे जरूरत है। जिस पे लिन यी कहता है ठीक है अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, जब मैं जगूंगा तो हम मार्शल आर्ट पेविलियन जाके देखेंगे क्या वहाँ कोई मार्शल आर्ट टेक्निक है जो तुम्हारे काम आ सकती है। जो सुनकर तो ज़ैंग बहुत खुश हो गया था। जिसके बाद सीन चेंज होके अगले दिन पर आता है जब लिन यी और ज़ैंग मार्शल आर्ट पेविलियन के लिए निकल रहे थे, जहाँ मास्टर ओयांग और लोरेंग उसे सी ऑफ करने आए थे। साथ ही मास्टर ओयांग लिन यी को एक स्पिरिट स्टोन की भरी हुई पोटली देते हुए कहते हैं तुम इतनी जल्दी में थे कि तुम इसे भूल आए थे। साथ ही मास्टर ओयांग लिन यी का शुक्रिया करते हैं क्योंकि मास्टर के कहने पर ही लिन यी ने वेपन रिफाइनिंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा मास्टर बताते हैं बाइडी सिटी बहुत ही जल्द कंपटीशन के जीते हुए प्राइज मनी को तुम्हें दे देगा। अब मास्टर वो पोटली लिन यी की ओर फेंकते हुए कहते हैं जितने तुमने बोले थे इसमें उतने ही स्पिरिट स्टोन है, मैंने एक भी स्टोन कम नहीं दिया है। जिस पे लिन यी उस पोटली को रखते हुए कहता है अरे मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन आप अगर इतनी प्यार से कह रहे हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। अबे चुप कर साले, तू लेना ही चाहता था इसको। तभी ज़ैंग लिन यी को याद दिलाता है बॉस हमारे निकलने का टाइम हो गया है। तभी लोरेंग लिन यी की ओर देखते हुए कहती है मैं पोटियान सेक जा रही हूँ क्योंकि मास्टर की तबीयत अभी ठीक नहीं है और साथ ही उन्होंने मुझे ब्लैक स्नेक गैंग के वेपन्स को रिफाइन करने की जिम्मेदारी भी दे दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती। जिस पे लिन यी कहता है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना, तुम बहुत ही जल्द काफी पावरफुल
पावरफुल हो जाओगी। लेकिन यहाँ लोरेंग को लिन यी से दूर होने पर बुरा लग रहा था। वो लिन यी का शुक्रिया अदा करती है बाइडी सेक्ट में उसकी जान बचाने के लिए, जिस पे लिन यी कहता है अचानक से तुम इतनी प्यारी कैसे हो गई। ये सुनकर लोरेंग को गुस्सा आ जाती है और वो लिन यी और ज़ैंग को वहाँ से भगा देती है। अब सीन चेंज होकर मार्शल आर्ट पेवेलियन पर आता है, जहाँ लिन यी और ज़ैंग पहुँच चुके थे, जिनके वहाँ पैर रखते ही एक नई मुसीबत लिन यी के गले पड़ जाती है। वहाँ मौजूद लुआन शिकोंग लिन यी को देखता है तो उसके पास आकर कहता है, ए स्ट्रेंजर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सेक्ट में आकर पहले लेफ्ट पैर रखने की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए लुआन शिकोंग लिन यी को जोरदार किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिन यी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर उससे दूर फेंक देता है। ये देखकर लुआन शिकोंग के बाकी साथी कल्टीवेटर्स एक साथ लिन यी पर अटैक करने का सोचते हैं और एक बंदा दौड़ के लिन यी को पंच मारने की कोशिश करता है, मगर लिन यी अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके अटैक को डॉज कर उसे भी नीचे पटक देता है। अब लिन यी उन सभी कल्टीवेटर्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम सभी फालतू की मुसीबत में पड़ने के लिए किसी तरीके की टैबलेट लेते हो? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल बेतुकी है कि मैंने आके इस सेक्ट में लेफ्ट पैर रखा इसलिए तुम लोग मुझ पर अटैक कर दोगे। जिस पे वो सभी कल्टीवेटर्स कहते हैं, लड़के तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमारे सेक्ट को पड़ता है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुन लिन यी भी अपने एटीट्यूड में कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी माँ का दूध पिया है तो आकर हमला करो। उन सभी ने पिया हुआ था, इसलिए सभी एक साथ लिन यी पर अटैक कर देते हैं। जहां उनका अटैक लिन यी को लगने ही वाला था, उससे पहले ही ज़ैंग बीच में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने एक्स को बाहर निकाल लेता है और जोर जोर से गोल घूमने लगता है। ये देखकर तो बाकी सारे कल्टीवेटर्स अपनी जगह पर ही रुक गए थे। ज़ैंग गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें मेरे बॉस को हाथ लगाना है तो उससे पहले मुझसे फाइट करो। ऐसा कहते हुए ज़ैंग अपना एक्स फेंक कर उन कल्टीवेटर्स पर दे मारता है, लेकिन इस मोटे का अटैक किसी को भी नहीं लगता और उसका एक्स दूर जाकर गिरता है। साथ ही इतना गोल घूमने की वजह से इस मोटे को चक्कर आने लगे थे। ये देखकर तो वो सभी कल्टीवेटर ज़ैंग पर हंसने लगते हैं। तो लिन यी कहता है, तुमने ऐसे कमजोरों को परेशान करने के लिए इतने साल कल्टीवेट किया, नादान बच्चों। ये सुनकर तो उन पांचों का खून खौल उठा था और वो पांचों एक साथ लिन यी पर अटैक कर देते हैं, जिसके काउंटर में लिन यी ने अपने थंडर स्टॉर्म का यूज कर दिया था, जिसके चपेट में आते ही वो सभी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। जिसके बाद लिन यी ज़ैंग के साथ अंदर चला जाता है। अब अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, वहाँ पर कोई केयर टेकर भी नहीं था। तभी ज़ैंग को बगल में एक बूढ़ा आदमी सोता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो दोनों उसे डिस्टर्ब ना कर खुद ही अपनी टेक्निक ढूंढने का सोचते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद ज़ैंग को एक बुक मिलती है जिससे वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो ज़ैंग से वो बुक छीन लेता है और ज़ैंग को धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। तो ज़ैंग अपने बॉस की ओर यानी कि लिन यी की ओर देखता है, जहाँ लिन यी तुरंत ही अपनी फास्ट स्पीड से उस बुक को उस पर्सन से छीनकर वापस ज़ैंग को दे देता है और अब इससे उन दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था। तभी वहाँ सो रहा ओल्ड मैन कहता है, मेरे मार्शल आर्ट पवेलियन में फाइट करना सख्त मना है। ये बात सुन वो पर्सन कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लुआन टोकोंग यानी कि मुझसे फाइट करने की। जिस पे ज़ैंग कहता है, अच्छा तो बॉस ने अभी एंट्रेंस पे जिसको पीटा था वो तुम्हारा रिलेटिव था। ये सुन लुआन टोकोंग को गुस्सा आ गई थी और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कजन को हाथ लगाने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहते ही लुआन टोकोंग का साथी लिन यी पर हमला कर उसे पंच मारता है, मगर उसके अटैक से लिन यी को कुछ भी नहीं होता और वो एक और पंच ट्राई करता है। तभी पीछे लेटा हुआ ओल्ड मैन कहता है, मेरा मार्शल आर्ट पवेलियन गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उसे साफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी वहाँ लिन यी ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके ऑरे को एक्टिवेट करते ही वो पर्सन पीछे जाकर गिरता है और अब लिन यी बहुत गुस्से में उस पर्सन की ओर बढ़ता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।